हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आज हम फिर आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी से एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इन्हीं सभी क्वेश्चंस के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में दिख रहा है और इसी क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक एक चीजों को समझने का काम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह क्या रहा है, हम इनके लैंग्वेज को समझने का काम करेंगे। लैंग्वेज क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 को आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान करके आप यहाँ पे चलिएगा। कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, अब आप कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, ये कहां पे हमें दे रखा है, तो इन सभी चीजों की भी जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की, तो साथियों हमारे पास पहले हम डीपीएसपी से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से स्टार्ट करते हैं। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करेंगे तो वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 हमें देखने के लिए मिलता है। ये पूरा का पूरा हमारा डीपीएसपी होता है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की हम बात करते हैं। राज्य कभी भी कोई भी कानून बनाएगा तो जनता के अपलिफ्टमेंट के बारे में ही वहां पे सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी। ये पार्ट 4 में हमको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और पार्ट आता है, पार्ट 4 क कहिए या पार्ट 4 ए आप कहिए। क्या कह सकते हैं, पार्ट 4 क कहिए या फिर पार्ट 4 ए कहिए, कैपिटल ए के नाम से आप कह सकते हैं। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें पूरा का पूरा हमें ड्यूटीज देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे कि जब हम अधिकार की बात करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, हमें बोलने का राइट है, हमें सोने का राइट है, हमें जमीन खरीदने का राइट है, हमें हर एक चीज का राइट हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रख दिया गया है। लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं, तो ये कर्तव्य हमको कहां पर दे रखे हैं, तो ये कर्तव्य हमारे इसी चैप्टर के अंतर्गत 4A के अंतर्गत दे रखे हैं। ये कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस ड्यूटीज को हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट करने का काम किया है, किस देश के संविधान से अडॉप्ट करने का काम किया है। क्या इसको हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करने का काम किया है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम कहें कि हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया। यह बिल्कुल बात यहाँ पे जम नहीं रही है। जब बात जमेगी नहीं तब तक बात आगे नहीं बात करेंगे हम। साथ साथ कर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज टाइप का कोई भी चीज हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अगर हम बात करेंगे रशिया की, रशिया जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी पहले जाना करते थे, तो ये जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ड्यूटीज हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट करने का काम किया है, तो ये जो ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, इसी रशिया के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने अडॉप्ट करने का काम किया है। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, किसकी बात कहा जा रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। अभी हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात किए हैं। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के भी बारे में बात किया है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में पूरा का पूरा हमारा फंडामेंटल राइट्स फॉल कर रहा था। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने डीपीएसपी के बारे में भी बात किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में फॉल कर रहा था। साथ ही साथ हम लोगों ने ड्यूटीज के भी बारे में बात करने का काम किया है, जो कि 4A के अंतर्गत, चैप्टर 4A के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा था। अब यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा उठ रहा है वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के उठ रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट as incorporated in the Indian Constitution has been adopted from। इसको हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है, ये बात भाई तो हमको पता होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के वेटेज को कि कितने नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में कितनी टाइम्स इसको पूछने का काम किया गया है। तो अब हम इसके ऑप्शंस पे चलते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। पहला कह रहा है फ्रांस से। क्या हम लोगों ने जो हमारा एफआर है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है? कोई भी देख करके बता देगा कि ये बात गलत कर रहा है, हम लोगों ने इसको फ्रांस से बिल्कुल भी नहीं अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ अब हमारे पास नया ऑप्शन आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है। तो क्या ये
कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, तो ब्रिटेन से भी हमने इसको अडॉप्ट करने का काम नहीं किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है साथियों, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। कहां का कॉन्सेप्ट है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। और इसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट करने का काम किया है। इसी को मैग्ना कार्टा, इसी को अधिकार पत्र कहा गया है। लोग अपनी बातों को कहने के लिए, अपने बात को पहुंचाने के लिए, जो उस समय के बड़े लोग थे उन तक पहुंचाने के लिए अधिकार पत्र, राइट्स ऑफ बिल की बात की गई थी। उसी सभी चीजों के बारे में यहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर अब 17 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? इसके लैंग्वेजेस को हम यहां पे समझने का काम करेंगे। कह रहा है द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं, ये एमपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2015 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के नेचर को देखिए, क्वेश्चन को कितने बेहतर तरीके से डिजाइन करने का काम किया गया है। कहा जा रहा है कि जो रिटन करने का काम हम लोगों ने किया है, ये कहां से हम लोगों ने फॉलो किया है। लिखना सब कोई जानता था, लेकिन पहली बार संविधान को किसने लिखा, कैसे लिखा, ये बात हमको कैसे पता चला, इसको हम लोगों ने कैसे फॉलो अप किया। तो क्या ये चीज हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? ये जापान से हमने अडॉप्ट करने का काम किया है। तो जापान में एज सच कुछ हमको देखने के लिए नहीं मिलता है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रिटन किया था। वहां से बिगिनिंग इसकी नहीं होती है। साथ ही साथ हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया तो हमारा है ही है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे रिटन करके रखा गया। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो इसी को ऑप्शन अपना मान लेंगे, इसी को कहेंगे कि हम इसी से इंस्पायर्ड हुए और इसी से लेकर के हम लोगों ने क्या कर दिया, इसी से लेकर के हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए लिख दिया। अरे प्रभु, ये इंडिया तो वैसे ही आपको बरगलाने के लिए यहां पर रखा है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में आप सभी लोगों को पता है कि महारानी का राज्य चलता है। वहां पे है संविधान, लेकिन अन्य पन्ने में लिख करके एक साथ कंपाइल नहीं किया गया है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट करने का काम किया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट करने का काम किया है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो यही इसका एप्रोप्रिएट यहां पे आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी लोगों के सामने क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स की जब हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड लॉट्स बहुत ज्यादा आपको केस लॉ भी देखने के लिए मिलेंगे। और यकीन मानिए कि जब फीचर की हम बात करेंगे तब 4 केस आपके सामने खड़े रहेंगे। जब हम प्रियम्बल की बात करेंगे तब 4 केस हमारे सामने खड़े रहेंगे। और जब हम मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग अपना करेंगे, वहां पे इन सभी से रिलेटेड हम पूरे के पूरे केस लॉ को डालेंगे और एक बेहतरीन आंसर हम लिख करके आएंगे और वहां से नंबर भी हमको मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी 2017 एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का नेचर क्या कर रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच इज आर कॉमन टू इंडिया एंड द यूएसए की बात कर रहा है। दो चीजों के बारे में यहां पे बात कर रहा है। कह रहा है जो पॉलिटिकल फीचर है हमारा, 2 जगहों को इन्होंने रिप्रेजेंट करने का काम किया है। एक तो खुद अपने देश का और साथ ही साथ एक यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इन दोनों के चीजों को क्या करने का काम किया है, इनके पॉलिटिकल फीचर को समझने का काम किया है। अब ये चीज हम यहां पर देखेंगे, किसमें देखेंगे, तो इनके रेजिडुअरी पावर्स के बारे में बात कर रहा है। जो बचा खुचा अधिकार होता है, ये किसके अंतर्गत वेस्ट होता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो रेसिडुअरी पावर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सेंटर में ही वेस्ट करने का काम करता है। तो जो 18 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कहां पे होगा, तो रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन दी सेंटर। ये इंडिया में भी ऐसे ही होता है, साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। दोनों स्टेट में जो हमारे रेसिडुअरी, जो हमारे बचे खुचे अधिकार होते हैं, वो कहां पे जाते हैं, वो यहीं पे चले जाते हैं, इसी केंद्र के पास चले जाते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा था जब शेड्यूल नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे थे। स्टेट लिस्ट की हम बात करते हैं, सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं। कुछ पावर इसके बाद भी बच जाती है, उसी को रेसिडुअरी पावर कहते हैं और वही रेसिडुअरी पावर हमारे सेंट्रल में वेस्ट करती है। तो ये बात आप